बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कानून पे इम्प्लीमेंट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी मुल्क हो, जब तक कानून सख्त नहीं होगा, शहरियों को शऊर नहीं मिलेगा, शहरी उस पर पाबंद नहीं होंगे, तो कोई भी जगह हो, मंजिल हो या कोई भी शाहरा हो, वहाँ पर वो निज़ाम ठीक नहीं रहेगा। वो निज़ाम तभी ठीक रहेगा जब कानून पर अमल दरामद सख्ती से किया जाएगा। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं माल रोड पर इस वक्त मौजूद हूँ। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाई कोर्ट की जानिब से एक ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें कहा गया हुआ है कि बग़ैर हेलमेट पहनने वाले जितने भी अफराद हैं उनके खिलाफ जुर्माना किया जाएगा, उनके चलान किए जाएंगे। वो चलान 2000 रुपये के होंगे। 2000 रुपये के चलान सख्त इसलिए किए गए हैं कि जब उन्हें पता होगा कि भारी पैसे हमारी जेब से जाने हैं तो वो यकीनन हेलमेट पहनेंगे। और देखें, लोगों के अंदर कोई खौफ पैदा नहीं करना या कोई लालच नहीं या कोई रेवेन्यू नहीं पुलिस ने इकट्ठा करना, बल्कि उन्होंने आपको ये सिखाना है कि हेलमेट पहनना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी। अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, कोई हादसा होता है, खुदा ना खासा सर पे कोई चोट लगती है, तो आप बुरे तरीके से ज़ख्मी हो सकते हैं। वहीं पे दूसरा ऑर्डर ये भी किया गया और ये डॉल्फिन्स को हदायत की गई हैं, डॉल्फिन पुलिस को भी, कि वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं दूसरी जानिब ये भी कहा गया है कि जी 5000 रुपये उन लोगों के जुर्माने किए जाएंगे जो लोग घर में गाड़ियाँ धोते हैं या बाइक्स को धोते हैं। उसके साथ साथ तीसरा ऑर्डर ये किया गया कि वो लोग जो अपनी गाड़ियों को ग्रीन बेल्ट पे पार्क करते हैं उनके खिलाफ भी 5000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। यहाँ इस वक्त माल रोड पे मौजूद हूँ, डॉल्फिन फोर्स मौजूद है, पुलिस मौजूद है, SP शहजाद खान साहब जो SP सिटी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बल्कि यहाँ पर खड़े होकर बड़ी देर से वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं अपने ट्रैफिक वार्डन्स के साथ, इसलिए कि जिस सख्ती से इन पर अमल पैरा हो सके। कोई भी बंदा अगर वायलेशन कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। कितने अभी तक सुबह तक चलान हो चुके हैं, किस तरह इंप्लीमेंट हो रहा है, कितने लोग इसमें मौजूद हैं और इसके अलावा क्या क्या काम है, हम खान साहब से जान लेते हैं। सामने खान साहब जी, वालेकुम। कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है? आपने मेरी बातें तो सुन ली होंगी। मैंने बेसिकली बात ये की है कि रेवेन्यू इकट्ठा करना कोई आपका काम नहीं है, बेसिकली हमने जमा करना है, हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। बेसिकली हमारा जो मोटो है वो तो ये है कि आप लोगों की शहरियों की जो है वो हिफाजत की जाए सके। जैसे आपको पता है कि 484 के करीब जो लोग 2022 में जो है हलाक हुए एक्सीडेंट के साथ और एक्सीडेंट में हेड इंजरी के साथ, तो उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसमें ये हमारी कैंपेन पहले से भी चल रही है और इस वक्त उसमें कम से कम कुछ 70 ऐसे मतलब अगर उसकी कंपैरिजन करें आप जी तो 280 के करीब अभी तक हलाकतें हुई हैं। मीन्स के इस हमारी कैंपेन का फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने कंपैरेटिवली जो पहले बिल्कुल नहीं पहनते थे, अब 90% 95% जो है लोग पहन रहे हैं, तो उससे ये हलाकतें भी कम हुई हैं, लोगों की जानो माल का नुकसान जो होता था वो कम हुआ है। हाँ साहब, अभी तक कितने कोई फिगर आपको पता है कि कितने अभी तक चलान हो चुके होंगे या हादसा? मैं ये दो जानना चाहूँगा, दो बातें। हादसा तो मैंने आपको पहले बता दिए कि हादसा तो जो फिगर आपको बता दिए। जो बात है कि कितने चलान हमने किए, हमने अपनी कैंपेन में हम 12 लाख से ज़्यादा जो है अभी तक चलान जो है इसके हवाले से हो चुके हैं। अच्छा, हाँ जी, अब बात करें, मैं आपसे सवाल करता हूँ। और जो भी आप बात कर रहे थे कोर्ट के हवाले से, तो वो मैं आपको बता दूँ, वाटर कमीशन को हमने रिक्वेस्ट की कि आप जो है हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं, वो इस चीज़ को हैंडल करते हैं स्मोक के हवाले से, तो वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की जो हमारी मंजूर कर ली गई कि इसको एनहांस करके जो 200 था जुर्माना हेलमेट का, उसको 2000 कर दिया गया है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी आज से हमने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। वेरी गुड। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो लोग इस पर अमल नहीं कर रहे थे और अभी भी जो है बाज नहीं आ रहे थे, उनके लिए ये एक बड़ा पैगाम है कि बाज आ जाएं। क्योंकि एक बंदा 3 लाख की मोटरसाइकिल लेता है, 2.5 लाख की मोटरसाइकिल लेता है, पेट्रोल आपको पता है कितना महंगा है, तो क्या 500-700 का हेलमेट अपनी जान के लिए वो जो है वो क्यों नहीं ख़रीद सकता, वो क्यों ना पहने? तो इसलिए इसको इन्फोर्स करने के लिए हमारी रिक्वेस्ट थी जो मंजूर हुई और अब इंशाल्लाह हम लोग उस पर अपनी एक्सरसाइज, अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दिया आज से। अच्छा खान साहब, जिस आपने बात की कि बंदे को हेलमेट खरीद लेना चाहिए, वहाँ मेरे ज़हन में ना एक बात और आती है, मैं अक्सर करता भी हूँ, शायद मेरी आपसे पहले भी इस पर बात हुई हो, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन आपको लगता है कि बतौर एक ज़िम्मेदार ऑफिसर या ज़िम्मेदार शहरी आपकी जानिब से इन मोटरसाइकिल कंपनीज़ को एक सजेशन जाए कि भाई अगर आप बाइक इतनी महंगी सेल कर रहे हैं तो क्यों ना एक हेलमेट आप मुफ्त भी दें साथ में? ये बड़ी खूबसूरत बात है आपकी और ऑलरेडी इस पर हम लोग काम कर भी रहे हैं और हमारी इस तरह की सजेशंस जो हैं पाइपलाइन में है कि जब भी कोई बाइक ख़रीदे तो वो उसको साथ ख़रीदे भी, लेकिन इसकी एवरेज एज सच उतनी ज़्यादा तो नहीं है। मतलब इस वक्त बाइक्स जो हैं ये तकरीबन 45 लाख के करीब हैं लाहौर में, जो ऑलरेडी चल रही हैं। अब जो आ रही हैं वो तो थोड़ी थोड़ी जो है मतलब जो पाइपलाइन में आएंगी, जो नई रजिस्टर्ड होंगी वो काफ़ी कम होंगी, लेकिन ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है आपकी। इस पर ऑलरेडी हम लोग काम भी कर रहे हैं और इसको और ज़्यादा हम देखेंगे कि इसको भी इम्प्लीमेंट करवाया जा सके।
अच्छा खान साहब, जिस तरह हम लोग ट्रैफिक में बाइक चलाने वाले को कहते हैं अपने हेलमेट लाजमी पहनना है, जो बाइक को राइड कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो पीछे शख्स बैठा है उसके लिए भी हेलमेट लाजिम हो जाए? नहीं, पॉसिबल हो नहीं सकता। ये ज़रूरी है, ये लाजमी है, ये लॉ है जी कि दोनों बंदे जो राइड इस पर बैठेंगे बाइक पे, अगर अकेला चला रहा है तो अकेला, अगर 2 बंदे बैठेंगे तो 2। अभी क्योंकि हमारा अभी पूरी तरह से 100% जो है चलाने वाले का नहीं हो सका, जिस पे हम लोग पूरा अब जोर दे रहे हैं, और इंशाल्लाह अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो यही हैं। बिल्कुल। कि जो दूसरा भी बैठेगा वो भी हेलमेट लाजमी पहनेगा। ये बड़ा अच्छा और ये स्टेप हो उसके जाएगा। अपने लिए, हाँ जी, ये शहरियों की अपनी ज़िंदगी के लिए, जान के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। आपने सुना होगा, मैं इंट्रो में यही बात कर रहा था कि बेसिकली ये आप लोगों को खुद समझना चाहिए, शहरियों को खुद समझना चाहिए कि भाई हेलमेट पहन के नहीं निकलेंगे तो 100 हादसा हो सकते हैं। महज़ब कौमें अपनी ट्रैफिक से देखी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। जी। जितने लोग वहाँ पे प्रॉपर तरीके से लॉ के मुताबिक अपनी इसका ट्रैफिक का ख्याल रखते हैं, वो उतनी महज़ब कहलाती हैं। तो इसीलिए हमें भी महज़ब बनना है, और हर बंदे को चाहिए कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, हम लोगों को चाहिए हम बड़े अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। एग्जैक्टली। अपने रिलेटिव्स का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, खुद ये कंप्लेंट्स लाएं कि यार ये गलत कर रहे हो आप, ये आपकी अपनी जान के लिए गलत है। तो जब हम, आप, मैं, सब मिल के कोई काम करेंगे, एक चीज़ को समझ जाएंगे, तो इंशाल्लाह उसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी। और होनी भी चाहिए। अच्छा खान साहब, मैं एक चीज़ और देख रहा था कि माल रोड पे ही जो फ्लैक्सेस लगी हैं या आपके स्ट्रीमर्स लगे हैं, उस पर लिखा है जी माल रोड पे बगैर हेलमेट के आना मना है, या सिर्फ माल रोड के लिए ये हम किसी और रोड पे इस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि ये हर जगह के लिए है, और इसमें एक इजाफा आपको कर देता हूं कि अब जो ये कोर्ट ऑर्डर्स हुए हैं ये पूरे पंजाब के लिए है। वेरी गुड। ये पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट हो गए हैं, और किसी जगह पे भी ये इस तरह से बगैर हेलमेट के जो जाएगा उसको 2000 जुर्माना होगा। और लाहौर में वैसे भी बेसिकली हमारी जो 5 मेन रोड्स हैं, जैसे आप जेल रोड है, फिरोजपुर रोड है, मुल्तान रोड है, माल रोड है, जीटी रोड है, या मेन बुलेवार्ड है, ये मेन हमारी ऐसी रोड्स हैं जहाँ पे हर जगह से लोग जो है ना, यहाँ पे उनका असेस ज़रूर होता है, यहाँ पे ज़रूर आते हैं। तो हम लोग इन जगहों पे ज़्यादा जो है अपना एनफोर्समेंट हमारी होती है, ताकि ये पूरी साइडों पे अपने आप वो मैसेज चला जाता है और वो चीज़ें बेहतरी की तरफ चल अच्छा रही खान हैं। साहब, जिस हमने बाकी रोड्स का नाम लिया, मुल्तान रोड पे ये देखें, मैं मादर जी। के साथ आपसे सवाल करना चाहूँगा, थोड़ा तनकीदी सवाल हो जाएगा जी नहीं कि मुल्तान रोड पर कमी नज़र आती है इस पर इम्प्लीमेंट करवाते हुए ट्रैफिक वार्डन्स की, तो क्या वहाँ पे नफरी कम है, ऐसा हम समझें? देखिए, जो मुल्तान रोड है और माल रोड है, इसका कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इन अ सेंस हो जाता है कि माल रोड के ऊपर अगर आप पीएमजी चौक से स्टार्ट हों और पुल माल या ज़फ़र अली माल तक जाएं, तो बेसिकली हम माल का मेन हिस्सा इसी को कंसिडर करते हैं। तो टोटल आप गिने तो 12-14 चौक बन जाते हैं, ये सिर्फ छोटे से पैसेज में। तो वो बड़े रोड हैं, उन पे दूर दूर जो है वो चौक बनते हैं, क्रॉसिंग्स दूर बनती हैं, ड्यूटीज़ क्योंकि हमारी चौकों में ही होती हैं। दैट्स वाई यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट ज़्यादा नज़र आती है, वहाँ पे कम नज़र आती है। लेकिन ये नहीं है, वहाँ पे अगर 4 चौक हैं, 5 चौक हैं या जंक्शंस हैं, तो वो वहाँ पे भी हमारे बंदे उसी तरह से कार्रवाई कर रहे होते हैं। यहाँ नज़र आने की बेसिक वजह ये है कि यहाँ पे हर, लेकिन यहाँ से अवारी मैक्सिमम 200 मीटर है, यहाँ से रीगल 300 मीटर है, तो ये बिल्कुल नज़दीक जगह हैं। और यहाँ पे क्रॉसिंग पे भी हमारे, और रोड भी इस तरह के हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक को मैनेज करना भी मुश्किल होता है, और यहाँ पे हर बंदे की एसेस आके इन 5-6 रोडों पे ही आके जो है ना ख़त्म होती है। तो यहाँ की ट्रैफिक अगर ठीक चलती रहती है और यहाँ पे इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से होती रहती है, तो उसका इम्पैक्ट पूरे लाहौर पे आता है। बिल्कुल। अच्छा खान साहब, जिस तरह डॉल्फिन को ऑर्डर्स ये दिए गए कि वो मॉनिटर करेंगे हाई कोर्ट की जानिब से, तो इसमें डॉल्फिन्स आपके साथ किस तरीके से चल रहे हैं? वो अगर सड़क पे कोई बंदा बगैर हेलमेट के जा रहा है, वो आपके ट्रैफिक वार्डन तक किस तरह लेकर आता है? कुछ इस तरह के केसेस सामने आए हैं? डॉल्फिन या बाकी जितनी भी फोर्सेस हैं वो ज़रूर ट्रैफिक पुलिस की हेल्प करती हैं अगर किसी जगह पे भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा डायरेक्टली नहीं, लेकिन जिस जगह पे भी ज़रूरत पड़ती है ट्रैफिक वार्डन को थ्रू वायरलेस सिस्टम हम लोग आगाह करते हैं, और ये लोग फौरी आके मदद कर लेते वो हैं। वायलेशन के जरीए होता है खान साहब? जब वायलेशन होती है, सॉरी वायलेशन कह रहा हूँ, वायरलेस के जरिए होता है। मैं वायरलेस के ज़रिए होता है, और जहाँ कहीं कोई अनटूवर्ड किस्म का कोई इंसिडेंट होने का ख़दशा हो, तो फिर हम लोग, हमारे बंदे जो हैं वो थ्रू वायरलेस जो है कॉल करते हैं और वो लोग फौरी पहुँचते हैं। ये ज़बरदस्त रिस्पॉन्स होता है और ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है हमारा
तमाम दूसरे इदारों के साथ पुलिस के अंदर जो हमारे अपने सिस्टम मतलब इसमें कोई रिस्पांस टाइम रखा हुआ है कि जैसे ही अगर वायरलेस होगी तो हम इतनी देर में उस जगह पहुँचेंगे? ये सब कोर्स बिकॉज ये जो ख़ास तौर पे जो ये 5 रूट्स मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तो हर जगह पे पैरेलल चल रही होती है तमाम फोर्सेस। उसमें आपका ये वाली फोर्स आपकी मोटरसाइकिल स्क्वाड, डॉल्फिन और गाड़ियों पे जो आप देख रहे होते हैं, सारे लोग थानों की नफरी जितनी है उनकी गाड़ियाँ जो हैं उनकी ड्यूटीज़ जो है यहाँ पे होती हैं, तो वो फौरी रिस्पांस करते हैं। उसमें हमें कभी भी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई, हर्डल नहीं हुई। अच्छा खान साहब, जिसने आप कहा कि हम लोग 2000 रुपये के जुर्माने का ऑर्डर हुआ, जब हम 2000 का जुर्माना करते हैं तो पब्लिक का रिएक्शन भी कोई आता होगा आपके ऊपर? ये रिएक्शन ना आए, लोग इस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, इसीलिए आज भी हमारी अब से 1 घंटा पहले एक वॉक भी थी कॉन्कॉर्डिया कॉलेज के साथ मिलके पुलनर माल पे, जहाँ पे आपके सारे दोस्त मीडिया से भी आए हुए थे। और वहाँ पे हमने थ्रू मीडिया यही पैगाम दिया है, और हमारी अपनी एजुकेशन टीम भी जो है वो पूरे लाहौर में इस वक्त यही पैगाम दे रही है कि आप मेहरबानी करें, अगर अब आप वॉल्यूशन करेंगे तो आपका चालान जो है 200 का नहीं होगा बल्कि 2000 का होगा। यानी फर्स्ट टाइम आप वार्न कर रहे हैं कि आप डायरेक्टली सिर्फ चालान होगा? तो हम साथ साथ दे रहे थे और हमारा कंटिन्यूसली जो है ये वाली कैंपेन चल रही थी। ठीक है। वार्निंग के साथ साथ ये अब अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई अब आप बाज आ जाएं, अब इस तरह का कोई भी अगर आपका एक्ट है तो उसके अगेंस्ट इस तरह से इतना आपको फाइन जो है वो भरना पड़ेगा। मतलब ये एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगा आपसे। सोशल मीडिया पे अक्सर देखने में पब्लिक की ये शिकायत है, मतलब पब्लिक की शिकायत मैं आप तक पहुँचाऊँगा। वो कहते हैं सोशल मीडिया में अक्सर स्क्रॉल करते हुए वीडियोस देखते हैं, उसमें ये आता है कि ट्रैफिक वार्डन्स हो या समटाइम पुलिस वाले हों, वो देखा गया कि वो बगैर हेलमेट के वो जा रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं आपको बताऊँ, ये हमने कैंपेन जो स्टार्ट की इसमें 400 हमारे अपने पुलिस के बंदे हैं जिनके हमने चालान किए हैं। और अब ना तो मीडिया ना पुलिस, हमारा अपना डिपार्टमेंट है, इसमें भी अगर कोई इवन हमारा अपना वार्डन भी अगर बगैर हेलमेट के होगा तो उसको भी चालान होगा, उसको भी 2000 का चालान हो जाएगा। फॉर ऑल बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये सबके लिए, ये सबके लिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस पर आ जाता हूँ। आपने स्मोक की थोड़ी सी बात की थी। स्मोक पे जिस तरह बाकी कहा गया है कि जी ट्रैफिक बहुत हो जाती है मंगल के दिन, बुध के दिन, वो तजवीज़ भी की हुई है कि बुध की छुट्टी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। कुछ ताजुब से ना मेरी बात हुई थी प्रोग्राम को लेकर, उनका ये भी कहना था कि जी ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे चौक हैं जैसे बोर्ड वाला चौक हो गया, शालम चौक हो गया, मुख्तलिफ चौक हो गया, अगर वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स अपनी ड्यूटी दे रहे हों बाकायदा टाइम देकर, तो शायद ये स्मोक का इशू ना और छुट्टी ना करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि ऐसी कोई शिकायत जायज़ है? स्मोक के बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलती हैं और फिर स्मोक होती है, उसमें एक बड़ा फैक्टर ट्रैफिक है, नो डाउट इन इट। लेकिन उसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ जो इंजन से एमिशन जो है वो आता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जिन गाड़ियों के इंजन ठीक नहीं है, उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो पेट्रोल गाड़ी है तो उसके रिंग पिस्टन अगर ख़राब हो चुके हैं, अगर वो डीजल गाड़ी है तो उसके नोजल प्लंजर्स जो हैं वो अगर ख़राब हो चुके हैं, तो ऐसी गाड़ियाँ आप देख रहे होंगे कि वो काले रंग का धुआं देती है। Exactly. ये काले रंग का धुआं जो है ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब है। बिल्कुल, ये गलत है। इसके अगेंस्ट जो अपने कैंपेन शुरू की हुई है, ये कोर्ट के ऑर्डर्स पर भी, इसी तरह वज़ीर आला CM साहब भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी तरफ से भी हमें हदायत हैं, IG साहब, CCPO साहब, CTO साहब, कि इन पे भी हमने जो है ना कैंपेन अपनी स्टार्ट कर दी हुई है कि हम लोगों ने PSV गाड़ियों को और गुड्स की गाड़ियों को, कमर्शियल जितनी गाड़ियाँ हैं, ये उनके अड्डों के बाद अपनी प्रॉपर जो है ना वो टीम जो है वहाँ पे डिप्लॉय की हुई है, जो उनके फिटनेस सर्टिफिकेट भी देख रही हैं और इसके साथ साथ उनका धुआं भी देख रही हैं कि जो वाले आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, शामिल होंगे। विक्स तो जो है वो अलग है, वो तो हम उनके पास भिजवाते हैं कि जी इनसे आप ठीक करवा के लाएँ, उनसे सर्टिफिकेट लेके आएँ। okay. हमारे साथ जो चीज़ें जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरीट है, PT है, इसी तरह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ये आपका दूसरा जो PTC डिपार्टमेंट, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी भी, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो साथ हैं और उनके साथ हमारी फोर्स खड़ी होती है और कंबाइंड जो है हम कैंपेन कर रहे हैं। उनके साथ मिलके 24 घंटे जो है मुख्तलिफ जगहों पे हम लोगों ने जो है वो नाके लगा के हम लोग ये इसकी चेकिंग भी कर रहे हैं और उस पर गाड़ियों को बंद भी कर रहे हैं। ये कौन से पॉइंट है खान साहब आपके नॉलेज में? ये पॉइंट एज सच वैसे तो जैसे लारी अड्डा है, जैसे कोतवाली है, फिर इन और एग्ज़िट होने वाले जितने हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ से हैवी ट्रैफिक ज़्यादा आती है वो, और फिर शहर के अंदर भी मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं होता। आप देखेंगे कि अगर 100 मोटरसाइकिल गुजरती है
तो शायद कोई एक आधा होता है जिसका कोई धुआं नज़र आ रहा होता है। उसके साथ साथ ये भी देखने वाली बात है कि धुआं, डीजल गाड़ी जो है वो हल्का सा धुआं उसका होता भी है, लेकिन वो धुआं सफ़ेद होता है। जब उसके नोजल प्लंजर खराब होंगे तो उसकी जो एमिशन आउट होगी वो काले रंग की होगी, जो इस एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल जहर है। बिल्कुल ऐसा ही है, जो आपको बिल्कुल वो तो है ही कार्बन। ये जो स्मोक आपकी अगले दिनों में आने वाली है, और इसी के तदारुक के लिए हम लोग दिन रात लगे में हैं कि हमारे लोग जो है इससे भी सेफ रहें। खान साहब, ये मैं सवाल मेरे जेहन में आ रहा था, मैं तो एंड करने लगा था, लेकिन इस सवाल के बाद मैं जी। आपसे इजाज़त लूँगा, बल्कि चाहूँगा यहाँ पे हम बाकी इंप्लीमेंट उस पर दिखाएं। जो मोटरसाइकिल अच्छे हैं खान साहब, उसमें भी बंदा आगे बैठे बाइक चला रहा है, लेकिन उसके कभी हेलमेट के ऊपर चलान नहीं होता, क्या उसके लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं है? जो बाइक मोटरसाइकिल अच्छे होते हैं वो है तो चाहिए तो उसको भी, लेकिन वो 3 व्हीलर हैं ऐसा, उससे बंदा वैसे नहीं गिरता। ठीक है। ये जो 2 व्हीलर है ये तो आपका कहीं भी आप रुकेंगे तो आपको गिरने का चांस है, और होता यही है कि जो ये वाले मतलब 71% जो है जो हलाकते हैं या इससे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम 71% बाइक से, तो उनका जो 3 व्हीलर हैं वो गिर के उनका सर लगने का वैसे ताल्लुक नहीं होता। एक्सीडेंट्स तो जरूर उनके भी होते हैं, और वो भी रैश चलाते हैं, उनकी एक अपनी अलग से किसी के साथ टकरा सकते हैं, वो अलग प्रॉब्लम्स हैं, उनको अलग देखने वाली चीज़ें हैं बहुत सारी। लेकिन एज सच हेलमेट के हवाले से डायरेक्टली जो है वो 2 व्हीलर है। वो 2 व्हीलर के लिए आपके वक्त का बहुत शुक्रिया खान साहब। अभी आपने हमेशा मेरे ख्याल से शायद ऑफिस जाना है, बाकी जो आपके ट्रैफिक वार्डन हैं उनके साथ हम वक्त लेंगे जी यहाँ पे, जिस तरह भी आप चलान कर रहे हैं, जिन लोगों के कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे भाई? ठीक है। आपका हेलमेट नहीं है? हेलमेट घर में रह गया, भूल गया सर। सर मुझे एक बात की समझ नहीं आती, आपको सिर्फ हेलमेट क्यों बोलता है? ये गॉगल्स क्यों नहीं बोले? कपड़े पहनना क्यों नहीं बोले? आप मोबाइल क्यों नहीं बोलते? सिर्फ हेलमेट बोलते हैं। बस वो याद नहीं रहा जल्दी में। वही तो मैं कह रहा हूँ, जल्दी में ऐनक बोलनी चाहिए, हालांकि जो इतनी अहम भी नहीं है। वो कौन सी नज़र की है? भाई की है वो, क्या है? ग्लासेस भाई ने ली थी घर से। यार वो मेरी ये लोग ना आपके लिए खड़े हैं, आपकी सेफ्टी के लिए। अगर आप हेलमेट भाई भूल आए हैं, मेरे भाई कहीं गिर गए, चोट लग गई, यही बता सकते हैं आपको मेरे से अरे बेहतर। भाई, जिनको आप घर छोड़ के आए हैं ना, आप उनके लिए करोड़ों में एक है। आपको अपनी अहमियत का नहीं पता। आप अपने आप को पसे पर्दा करके तो फिर देखें मूवी का अगला सीन कि आपके बगैर उनका क्या हाल होगा। हेलमेट है यार, ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। तो हेलमेट पहनने में क्या फ़र्क है यार? तो आपकी शान में गुस्ताखी होती है, तो हेयर स्टाइल ख़राब होता है। हेलमेट है, हेलमेट है, वैसे भूल गए हैं, घर पड़ा हुआ है। तो आदत नहीं है ना, आदत नहीं है पहनने की, इसलिए भूल गए हैं। आपको पता है कितना जुर्माना ऑर्डर हुआ है, कि कितना जुर्माना करेंगे इनका, पता है आपको? नहीं, इसका बताएं जरा अमीन भाई, कितना जुर्माना हुक्म आया वहाँ से? भाईजान, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, 2000 रुपये का फ़ाइन है बगैर हेलमेट के। हाँ। विदाउट हेलमेट गाड़ी भी बंद, चलान भी 2000 रुपये का। ठीक है। अब तो पैसे यार हमारे कितनी मेहनत से कमाए होंगे आपने, नहीं, वो जारी सी बात है, आइंदा एहतियात करेंगे। है ना? लेकिन अभी तो चलान हो जाएगा आपका मेरे भाई। लाइसेंस बना हुआ आपका? लाइसेंस नहीं लाइसेंस नहीं है। नहीं बना ही नहीं हुआ कि है नहीं? नहीं कितनी बनाई एज होगी आपकी? मेरी 29। 29। 18 साल की उम्र में आईडी कार्ड बन जाता है। हाँ जी। 18 साल की उम्र में ही लाइसेंस भी बन जाता है अगर बनवाएं तो। 29 साल के हो गए हैं। अमीन भाई ये बताएं, बगैर लाइसेंस अगर इनकी बाइक से कोई टकरा जाए और उसकी जान चली जाए तो क्या होगा? प्यारे भाई, देखने में ये लाइसेंस एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन ये आपको फांसी के फंदे से बचा लेता हाँ है। जी, इसमें इतनी पावर है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर ये में हालत है। आपको फांसी लगने से बचा लेता है। लेकिन आप लोगों को इसकी कदर ही क्या, आप तो खलाई मखलूक हैं। ना आपको चोट लगनी है, ना आपके पीछे कोई है जिसकी वो आपकी कदर हो। मेरे भाई ये सही कह रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास लाइसेंस होगा ना, खुदा ना खासा कोई बंदा आपसे टकरा गया है और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, उसकी जान चली गई है, तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर में आएगा, आपके मर्डर में आ जाएगा। ये पता है आपको? ये है, ये कानून है। हो जाती है अगले बंदे की, तो आप पे 302 लगेगी। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, अगर लाइसेंस है तो आपको कितना बड़ा नुकसान से आप बच सकते हैं। चलान पकड़ा दिया बंदे की कोशिश होती है कि मुझसे कोई हादसा ना हो, तो शौक से हादसा नहीं करता। लेकिन जैसे हमारे रोड सिचुएशन है, हर एक को जल्दी है, पता नहीं आगे जाके उसने आग बुझानी है, जाके चाहे 2 घंटे वो थिएटर स्टेज ड्रामा देखता रहे, जी मुझे इमरजेंसी है। वो बंदा पूछे, आप डॉक्टर हैं, किसी की जान बचाने जा रहे हैं, जाना भला दही लेने जा रहा हूँ, मुझे इमरजेंसी है,
इमरजेंसी का हमने ना लफज ही मकसद ही बदल उल्टा दिया। कर दिया हुआ है अभी चलान कर दिया अमीन भाई? जी। चलान हो अदनान गया? भाई, अदनान भाई चलान हो गया हाँ, फाइनल हो का? गया, चले कोई बात नहीं। है? आइंदा एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह। करनी है। अब इनको ही आपने कहना है, ये खड़े हैं सामने, अब टिकट तो वो देंगे आपको यार, कोई कानून है। और वो विदाउट लाइसेंस 2000 रुपये का, अभी सिर्फ आपको हेलमेट का 200 रुपये का फाइन दे रहे हैं। ठीक हो गया भाईजान? जी प्यारे भाई, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। हेलमेट का आ रहा, मैं इधर से तो आया हूँ, साथ ही सामने जाना बस। अभी आप रोड पे हैं कि हवा में उड़ रहे हैं? नहीं रोड पे हूँ। रोड पे हैं, बाइक पे हैं, हेलमेट सोते हुए पहनते हैं? नहीं बाइक चलाते हुए। बाइक पे तो अभी क्यों नहीं पहना हुआ? चलो आइंदा पहन लूँगा, माजरत आइंदा नहीं ऐसा होगा। चलो आइंदा कब आएगी आपकी? यार मैं अगली बार जब घर से बाइक निकालूंगा ना, हेलमेट के साथ निकालूंगा, ऐसे नहीं निकालूंगा। आपको पता लाइसेंस बना हुआ है? आपका? हाँ चले बताएं, पहले बात करें। गाड़ी का आपका नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस? नहीं लाइसेंस का पता क्या होता है? जी, वो लाइसेंस बना होता है जिसके साथ है वो चेकिंग होती है कि गाड़ी ना लाइसेंस के बिना चला गाड़ी नहीं चलाने देते। ये गाड़ी ड्राइविंग के लिए लाइसेंस होता है। जी ड्राइविंग के लिए। जैसे लाइसेंस असले का होता है, इसी तरह ड्राइविंग का वो जा रहे सेंटर, मुझे तो जाने दो, मैं कह रहा हूँ आइंदा आपको मैं यही समझा रहा हूँ, आइंदा है। आप अपनी लाइफ भी रिस्क पे डाल रहे हो और साथ बैठी बहना की जो लाइफ है वो भी आपने रिस्क पे लगाई चलो हुई है। आइंदा हेलमेट के साथ ही होगा, मेहरबानी। ओके आइंदा नहीं ऐसा होगा। आईडी कार्ड है आपका? नहीं आईडी कार्ड नहीं है भाई का। हेलमेट का पता कितना का फाइन है? जी 200 का। नहीं अब सुनो, हाई कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं भाई, चलो ठीक है आइंदा नहीं। कितना ऐसा order था बताएं? होगा। विदाउट हेलमेट 2000 रुपये का फाइन है। चलो आइंदा नहीं होगा, मास्टर कार्ड है हमारा भाई जाना। अभी सिर्फ आपके साथ आपकी बहना है, इसलिए आपको चलो जा। सिर्फ जो ना रिलीज कर रहे हैं कि आइंदा जो ना आप ऐसा ना करें। इसलिए आपको फेवर मिल रही है। जाएं दुआएं दें हमारी बहन को। यार देखें अमीन साहब, ये हालात हैं कि बच्चे भी बैठे होते हैं, खवातीन बैठी होती हैं, सौरभ, ये एहतियात नहीं छोटे-छोटे करते अपने बच्चे लिए। हैं और माँ बाप फख्र करते हैं, माएँ बड़ा फख्र करती है, मेरा बेटा मोटरसाइकिल चला लेता है। मोटरसाइकिल वो चला ये ले, नहीं करता हेलमेट तो कि पहले का मसला। मैं अपने बेटे को मौत के मुंह में खुद लेके आ रही हूँ। ट्रक ही लेके आ रहे हैं। जी, वो इसलिए जो ना वो बड़ा फख्र करते हैं। क्या हाल है प्यारे भाई, ठीक है? और सुनाएं, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह, चलो शुक्र है आपके पास हेलमेट तो है। हाँ हेलमेट है। इस बाइक को हेलमेट की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैंने अभी पीछे कॉल सुनी, मैं तो 10 मिनट से पीछे खड़ा हूँ, सिग्नल से पीछे। 10 मिनट तो खड़े हैं, अभी आप ड्राइव करके ही आ रहे हैं ना? ये सिग्नल के पीछे से आके आए हैं। कॉल ख़त्म करने के बाद याद नहीं रहता नहीं नहीं सर, पहनना होता है, क्यों नहीं पहनना? पहन का आप घर जाके? नहीं नहीं, बाइक बंद कर लें, पेट्रोल बहुत महंगा है यार। ड्राइविंग से पहन के ही आ रहा हूँ अभी यहाँ तक। हाँ तो सस्ता किया मैंने है फिर भी महंगा ही है पावे 26 तो बाद 8 सस्ता और किया प्यारे है। भाई, इस टैंकी को ज़रूरत नहीं है, हाँ सर इस मुझे पता टैंकी को है, ज़रूरत है। हाँ मैं ये डेली ट्रैवल नई भी करता आ हूँ। जाएगी, ये नई नहीं आनी। हाँ सर अभी पहन लेते हैं। ये मैंने टैंकी call खुल गई तो सुनी नहीं थी, आएगी। call दोबारा आनी थी, मैंने कहा मैं थोड़ा आगे चलाया तो सिग्नल पास कर। आपने देखा नहीं, जो हम रोड पे देखते हैं ना, बंदा यकीन जाने मोम से भी नरम है ये हमारा जिस्म। मुझे आपका आइडिया है, क्योंकि मैं तो डेली ट्रैवल करता हूँ, मैंने रायवेंट जाना होता है, तो मैं थ्रू कैनाल रोड से जाता हूँ, मैं देखता रहता लोग रहते हैं हूँ। फिल्मी दुनिया में, वो 10 गोलियां खा भी हीरो साहब हीरो खड़ा हुआ उठते हैं। है, ऐसे ही है। तामल भी इधर एक डंडा लग जाए ना, डंडा सर पे, तो बंदे की होश नहीं रहती। कहीं पे बाइक का ही है सर, बाइक से अगर बंदा गिर जाए ना, जहाँ मर्जी लग जाए, बच जाता है, यहाँ पे लग तो जाए। फिर पहन क्यों नहीं रहे मेरे भाई? सर मैं पहन तो के आ रहा हूँ, अपने पे मैंने रहम कॉल करो सुनी थी, यार। तो मैंने कहा कॉल आनी, मैं आगे जाके दोबारा रुकता हूँ। चल तो मैं बढ़िया। तो काफी देर से देख रहा था आप लोगों को, 10 मिनट से खड़े लाइसेंस हुए बना हैं। हुआ आपका? लाइसेंस बना हुआ। माशाल्लाह, शुक्र है कोई लाइसेंस वाला वेरी गुड, लाइसेंस वाला बंदा मिल गया आपको, माशाल्लाह। तो भी छोड़ना पड़ेगा। एक तो लाइसेंस के शुक्र बगैर है चला इसी गया, खुशी में हाँ। कि एक लाइसेंस वाला बंदा मिला वरना है। चलान हो जाना था। ये आप बड़ी फेवर दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, वरना कोई देता तो कोई नहीं और है। हमारे भाई हैं, हमें इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम भी हम इसी चले फेवर दे माशरे से रहे हैं हैं। हम हमारा भी मकसद नहीं है कि नहीं चलान करो सब बाकी करें, चलान करो। कि ये सर अपने डॉक्यूमेंटेशन मंजिल पे, अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली के पास सेफ साउंड पहुंचे। हाँ जी, सेफ्टी ऐसे ही से जैसे निकले थे खुशखुरम, इनकी बच्चे भी इनको देख के जो ना वो खुश हो आगे जाए। इन्हें बताएं जुर्माना कितना है? बेटी अमीन भाई आप जुर्माना बताएं। जब जाते हो तो फिर कैसे लिपटती है आपके साथ? अल्लाह ना करे ना पहुंच सको घर, तो फिर सर सारी बातें क्या बनेगा अपनी अपनी उसके? एहतियात पूरी करनी चाहिए। वो इंतजार कर रही होगी अमीन भाई कि पापा आएंगे कुछ चीज़ लेकर आएंगे, तो पापा ने हेलमेट पाया नहीं हुआ। ये पालने वाली अल्लाह पाक की जात है, लेकिन जो वसीला माँ बाप है ना, उससे बड़ा वसीला कोई नहीं कोई है। भी नहीं है, ठीक है ना? ठीक है ना? हेलमेट पहना करना यार, बड़ी अच्छी बात है जी। फेवर भी दी जाती है साथ। हम लोगों ने एवी जेन में बनाया हुआ, ट्रैफिक वार्डन बड़े जालिम होते हैं, पुलिस बड़ी जालिम होती है, नरमी भी पेश आती है। सर्टिफिकेट तो नहीं कर रहे, खुश होकर भी कर रहे हैं। जिंदगी से तो माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन हेलमेट के बगैर लग रहे हैं रोड पे लेकिन। माजरत के साथ मेरा ना रूटीन का काम है, हेलमेट मेरे पास होता है। कल मैं नारकली मार्केट जब परचेजिंग के लिए गया हूँ ना, तो हेलमेट वहाँ से मिस हो गया पार्किंग। मिस हो गया।
वरना पैनोरामा जॉब करता हूँ मैं, सेलमैन हूँ गारमेंट्स का ना, सेल में तो हेलमेट लाजमी अपने पास। हेलमेट कोई ले गया? मैं आया हूँ ड्यूटी पे, तो इंशाल्लाह पैसे लेते हैं तो फिर हेलमेट। तो हेलमेट कोई ले गया, वो पूछ रहे हैं हाँ कि ले नहीं, गया वो चोरी हो गया, चोरी हो गया। भाई बड़ा ज़रूरी है हेलमेट पहनना। सर ज़्यादा ज़रूरत हो गया आपसे। हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया हेलमेट पहन के ये जाना भी होगा। नेकी है आपकी तो तरफ मैं से, नया लिया था वो, ये भी नेकी है ना, हम समझे सदका पैसे करते आ रहे हैं। हैं, पैसे नहीं मिलेंगे। ए चंगा कुछ शायद चोरी होते बंदा कहता सदका करता है। ए वो चंगा तो मीन साहब करना नहीं रहेगा। एन जी चला गया, ज़बरदस्ती सदका चला गया फिर से। क्या कहते हैं, चलान भी 2000 का हो गया। यार ये हेलमेट पहन, हाँ जी ये सबसे बड़ी आपको पता है? खुशखबरी आपको सुनानी है कि विदाउट हेलमेट आप फाइन 2000 रुपये का इस है। चीज़ से अपडेट और रहते इसके हैं। साथ मिलेगा आपको लकी ड्रा भी। हाँ लकी ड्रा में इनाम कितना विदाउट मिलेगा? लाइसेंस 2000 रुपये। 2000। अपडेट रहते हैं जी, क्या चल रहा है मुल्क में क्या नहीं, लेकिन यार अभी हेलमेट कितने तो बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे, 2 बच्चे हैं। क्या एज है उनकी? एक ही 7 साल है, एक ही 5 साल है। एक 7 साल और एक 5 5 साल। साल। 5 साल का। बेटी भी है? बड़ी प्यारी होती हैं बेटियाँ, जब आप इंतज़ार करती हैं पियो का। बताएं ज़रा। गाय घर से बाहर होते हैं तो कॉल तो करते होंगे बच्चे, हाँ। पापा आ जाए। अल्लाह ना करे पापा घर ही ना पहुंच सके तो फिर अल्लाह ना करे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करता हूँ। अल्लाह पाक ने और ऐसी देखें। बात है, कल मेरा नारकली से चोरी हुआ है। देखिए जितनी भी मखलूक़ात है ना, उसमें सिर्फ वाहद कुरान पाक में है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है हमारे इख्तियार में भी कुछ नहीं। हम एक टांग खड़ी कर सकते हैं, हाँ। अल्लाह पाक ने हमारी औकात ये दी हुई है। एक टांग खड़ी कर सकते हैं, दूसरी उठा नहीं सकते, हाँ। ये हमारी औकात है। भी लेकिन नहीं फिर हम। भी अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, क्योंकि हमें अल्लाह पाक ने ये शऊर दिया है, इससे समझ दी है। किसी जानवर ने आज तक कोई मशीनरी बनाई, इंसान नहीं बनाई है ना। जिन भी नहीं बना सकते, जिन भी पढ़े लिखे नहीं है, वो सिर्फ काला इल्म ही जानते नहीं अपना इल्म जानते हैं वो लोग, लेकिन हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। हेलमेट जो है ना, जिस तरह कपड़े अल्लाह पाक ने पहनना है, जिस तरह शूज़ जी। पहनना है डेली निकलते जैसे हुए। देखें आप अपने लिए हर चीज़ रेडी रखते हैं, ऐनक माशाल्लाह पहनी हुई है, प्यारी लग रही है। हेलमेट आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमारी जैसे रोड सिचुएशन है, ड्राइविंग रोड रफ ड्राइविंग करते हैं, अपने आप को बचाना है हमने। फिर चलान हो जाए कि ना हो? जी क्या इंशाल्लाह करना है? चलान होगा सर ओए। आपका। आपको छोटी सी वार्निंग आज देंगे और मुझे- हम मैं आपको honest सी हेलमेट का बात बड़ा है गिफ्ट देंगे। कि हेलमेट मेरे पास होता है, लेकिन रात को अपना मिस सिर्फ होगा। मुझे अपना लाइसेंस दिखाइएगा। लाइसेंस लैंडिंग था, एक्सपायर हो गया, आप चेक कर सकते लाइटिंग एक्सपायर हो गया, दोबारा रीन्यू क्यों नहीं और बगैर बनवाया लाइसेंस के क्यों चलाने पे क्या क्या नुकसान है ये भी बताएं। फिर एक और साहब भी आए हैं, उनसे भी हैं। पूछें। अपनी करवाई हुई है, हाँ। ठीक नहीं? है। आईडी कार्ड की है ना, लर्निंग ये की कोई लर्निंग नहीं। के लिए करवाई है, फोटोकॉपी में। अच्छा Renew तो करवाने आए के अभी लिए। लर्निंग बनवाए। जाएं आए जी, बचत हो गई है, लर्निंग बनवाएंगे। अमीन साहब लर्निंग हवाले करें, इधर आए ज़रा। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हो यार। माशाल्लाह। वालिदा मोहतरमा हैं आपकी, हैं? नहीं नहीं, अल्लाह पाक अल्लाह उनको की जवारे रहमत में अल्लाह जगह की दे, मग़फ़िरत फरमाए। उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आपको सब्र दे भाई। आमीन आमीन आमीन। और बहन भाई वो इंतज़ार कर रहे होंगे घर। हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? क्यों नहीं पहना? जल्दी में नहीं पहना, बस लेट हो गया था। कहाँ से लेट हो गए? क्या? बैंक का एक काम था, उसकी वजह से लेट हो गया। नहीं अगर लेट हो जाते तो क्या इशू होना था? थोड़ा मसला था, क्या मसला बन शॉप जाता? पे कोई नहीं था। शॉप पे कोई नहीं। शॉप कौन सी है भाई? शॉप पे मेरी अपनी शॉप है, किसी सी भाई? बाइक। कहाँ पे? मैक्लोर रोड पे? नहीं मेरे भाई दो- दो- हेलमेट पहनना जी। आपकी सेफ्टी है, तो जुर्माने करने का उनको शौक थोड़ी है यार, आपको रोकना, आपके कामों से रोकना। पता मुझे। अल्लाह ना करे आप गिर गए। मैं बड़ी प्यारी बातें कर रहे हैं मीन साहब, वो दो लोगों को उन्होंने रिलीफ भी दिया कि चलो कोई बात नहीं यार, ये इशू था। आपको जान प्यारी नहीं है? प्यारी है सर, क्यों नहीं प्यारी, पहली मरतबा ही हुआ। स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइसेंस बना हुआ आपका? नहीं लाइसेंस लर्निंग में लर्निंग बना हुआ? लर्निंग बना हुआ है। एक्सपायर है या वैलिड है? नहीं, अभी 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 बनवाया? अभी और आईडी कार्ड आपका दिखाइएगा। दिखा दे भाई को आईडी कार्ड। यार हेलमेट 2 लोगों को पहनना चाहिए, मैं समझ, सिर्फ चलाने वाले को नहीं पहनना चाहिए, 2 लोगों को पहनना चाहिए, आगे पीछे कोई भी गिर सकता है। चलान करने लगे? जी जी ये प्यारे भाई हमारी चलान तरफ करने का से ये भी छोटा बताएं सा ज़रा। गिफ्ट है। अभी तो हम आपको सिर्फ गिफ्ट दे रहे हैं। आइन करीब जो विदाउट हेलमेट है वो फाइन 2000 रुपये का है। अभी हम सिर्फ आपको आगाही मुहिम चला रहे हैं कि आवाम को पता चल जाए, अपनी जेब में 2000 रुपया रख के आए अगर हेलमेट नहीं पहनना। हाँ जी, हेलमेट गिरा 2000 रख के लाने भाई आपने। तो विदाउट लाइसेंस भी 2000 रुपये का फाइन है। ये लर्निंग लाइसेंस जो होता है वो लाइसेंस नहीं होता। वो अब लर्निंग जब में आप अभी डिग्री हासिल करेंगे, पास इम्तिहान करेंगे, तो फिर आप कहेंगे कि मैं ग्रेजुएट हूँ या मास्टर्स हूँ। अभी जब आप मतलब अभी study- हाँ। अभी इनका जो चलान है अमीन साहब, अभी वो ये लाइसेंस विदाउट की वजह से लाइसेंस नहीं, है। अभी सिर्फ हेलमेट की वजह से कर रहे हैं। अभी हेलमेट की वजह से कर रहे हैं यार, लाइसेंस एक्सेप्ट किया उन्होंने। उन्होंने लर्निंग बनवा लिया हुआ है। अगर वो ना बनवाया होता तो फिर फिर डबल चलान हो जाना था। लाइसेंस भी करना था। हाई कोर्ट के नए ऑर्डर आए हैं कि 2-2 रुपए के चलान हो गए मेरे भाई। कितने पैसे हैं आप 2000 रुपये का फाइन है। अपने सब दोस्तों को भी बताएं, सब आगाह हो ताकि किसी को मसला ना बने।
हमारी ख्वाहिश है कि यार सारे जो है ना वो हेलमेट पहने। हाँ। इसमें हमारा ना बिगड़ना कुछ, ना हमें हमारा कोई कमी है ना बेसी है, ना आपका कुछ कम होना है। हाँ। लेकिन ना आपकी हादसा अगर शान हो में गया, कोई फर्क होना है। लेकिन अगर हादसा हो गया, हेलमेट ना पहना हुआ तो ये तरबूज देखा, तरबूज उसे कोई पत्थर मारना किसी दिन, यकीन जानो जब बंदे का एक्सीडेंट होता है ना, सर लगता है किसी चीज़ से, तो ऐसे ही फटता है जैसे तरबूज फटता है। हमने अपनी आंखों से देखे हैं, अपने हाथों से उठाए हैं बंदे। मानते हैं ये बात? बिल्कुल भाई, हालांकि मानते हैं हम ये बात। समझते हैं कि ये खोपड़ी बड़ी मजबूत है खोपड़ी, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो ये तरबूज की तरह ऐसे फटती है, मगज ऐसे बाहर निकला आता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, कैसे हैं माशाल्लाह आप? बड़ा प्यारा आपने ड्रेसिंग की हुई है, जिनाह कैप रखी हुई है सर पे, और आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। थोड़ा सा आगे ले इधर इधर आने सर। मेरी आँख डैमेज है, जी सर। अभी आँख डैमेज है, सिर्फ इधर ही नज़र आता है, तो मैं कुछ भी नहीं पा सकता। बेटी ने यूनिवर्सिटी से लेना तो सर ये- अगर आँख के आई साइड का आपका प्रॉब्लम है तो आप तो फिजिकली फिर ड्राइविंग भी नहीं कर सकते। नहीं, इधर सिर्फ नज़र आता है ना, लाइसेंस इशू है? इधर नज़र आता लाइसेंस बना हुआ आपका? कह रहे है। हाँ लाइसेंस जी, है? बनया हुआ है, तो कब का बना हुआ है? ये साल को पहले बनया। साल पहले। और ये आई साइड का कब का प्रॉब्लम है? ये सर तकरीबन हो गए ने 3 को साल हो गए। 3 साल हो गए। शुगर तो ब्लड हाई होया सी ना, तो उनकी वजह से 3 साल हो गए ये मसला बने हुए, और लाइसेंस बने हुए 1 साल हुआ है। कहता ना लाइसेंस दिखा सकते हैं हमें? नहीं, मेरे कोल नहीं हैगा, मैं ड्यूटी ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ मैं ड्यूटी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ बेटी ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, सर लाजम मोहतरम है। हमारे लिए काबिल एहतराम है, बुजुर्ग है, वो भी हमारा भाई है, वो हमारी बहन है, बेटियों जैसी है, लेकिन इसमें आपकी सेफ्टी है। इन बच्चों के सरपरस्त हैं आप, जी मैं इनको क्या बिल्कुल सिखा रहे हैं बेटे को? बेटे को क्या सिखा रहे हैं आप कि बेटा ऐसे ही ड्राइविंग करते रहना, कोई बात नहीं, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है। हेलमेट ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ मैं दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ ड्यूटी ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ मोहतरम ड्यूटी आप बजा फरमा रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप बजा फरमा रहे हैं, बुजुर्ग बंदे हैं, झूठ आपको जेब भी नहीं देता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप अपने बेटे को क्या सिखा रहे हैं, क्या तरबियत दे रहे हैं? ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ मैं ਕਿਹਾ ਵੀ हेलमेट ਤੋਂ बिना ਬਾਹਰ नहीं निकलना, ਤੇ ਇਹਨਾਂ हेलमेट ਸਾਰਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। तो आप खुद अमल करते नहीं तो वो मैं कैसे अमल करेगा? ड्यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਰ, ड्यूटी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तो टाइम आपको बेटा देखेगा तो वो नमाज पढ़ेगा ना। सर बिल्कुल आप दुरुस्त हाँ भाई साहब, आप हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। गुजारिश ही है, आप किसी सरकारी महकमे में काम करते हैं, ऐसा ही है ना, कमिश्नर या डीसी ऑफिस में गालिबन आप हैं, ऐसा ही है भाई साहब। गुजारिश ही है कि ये आपकी सेफ्टी है, ये मेरी बहन है, मेरी बहन की सेफ्टी है, मेरे भाई की सेफ्टी है, उनको आपने सिखाना है। दुरुस्त फरमा रहे साहब हैं। आप जिंदा हैं तो उनकी खुशियाँ हैं, आप अल्लाह ना करे चले गए तो वो अभी इस काबिल नहीं है कि अपने पाँव पे खड़ा हो। जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ठीक ਬਹੁਤ है ना? मुश्किल पैदा हो जाती है, वो ज़ाहिर है आप अपनी कि जिस सेफ्टी तरह करें उनके लिए। जी जी जब बंदा शादीशुदा हो जाता है ना, फिर वो अपने लिए नहीं जिंदा रहता, वो अपने बच्चों के लिए जिंदा रहता है। जी बिल्कुल इसी तरह हम जिंदगी जड़ी है अब जी चले अमीन भाई, हमारी बहन भी खड़ी है, थैंक यू जी भाई साहब। मैं समझ रहा हूँ आपसे गुजारिश करूँगा फेवर दे दें। भाई साहब सिर्फ हमारी बहन आपके साथ है, तो उसे प्रॉब्लम बनेगी, आपको हमें वेट करना पड़ेगा, लाइसेंस आपका चालान होगा, उसे वो फ्री करने में आपको टाइम लगेगा। तो अभी सिर्फ हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, और विदाउट हेलमेट जो है वो 2000 रुपये का फ़ाइन है। जी ये अभी सिर्फ वो छोटी मेरी बेटी की वजह से आपको जो है ना मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2000 रुपये का फ़ाइन है, और आइंदा अपने हेलमेट पहनना, आपकी मेहरबानी और है साहब। लाइसेंस भी आपने अपने पॉकेट में रखना। ये आपसे गुजारिश है। हेलमेट घर भूल गए हैं। घर भूल के वो तो भूलने वाली चीज़ नहीं है, आप सकती है, उसके चालान हो रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करा दें, डॉक्यूमेंट्स भी घर पे आईडी कार्ड, लाइसेंस, कोई चीज़ नहीं है। भाईजान आपसे गुजारिश पता क्या, वो अपना काम करें कानूनी। मैं छोटी सी बात करूँ, ये मेरा आपका बच्चा है, माशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। भाईजान एक तो टैंकी पे है, बिल्कुल ऐसे अंग्रेज़ देख लें सानू ने पूछते कि यार तुम पेट्रोल टैंकी से बच्चा भाई, हम सब बिठाते हैं, मैं भी ऐसे ऐसे हरकत करता हूँ, लेकिन भाईजान मेरी बहन है पीछे, ये बच्चा है आपका, इनकी सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है, आपको नहीं लगता? और आपकी खुद की सेफ्टी भी ज़रूरी है। बच्चों के भी छोटे हेलमेट्स होते हैं, ये शायद ये उस पर भी कल को कार्रवाइयाँ करें, वो भी इम्प्लीमेंट करवाना शुरू करें, लेकिन भाई ये करना बहुत ज़रूरी है। अब्दुल्ला भाई ऐसे ही है? जी जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बता दी है, इसकी भी सख्ती हो सकती है, इसका भी चालान होता है, लेकिन आपने तो खुद नहीं पहना, तो बच्चे की तो दूर की बात है, कैसी है सर? अब हम वार्न करेंगे, चलान करेंगे, क्या करेंगे अब्दुल भाई? सर जैसा आप कहते हैं, आपने करना, आप दोनों ने करना। हमने तो चलान ही करना है ना, हमने तो आपको पता है, आपको पता है चलान कितने का है? अब्दुल भाई बताएं चलान कितने का है? ये 2000 कोर्ट ने ऑर्डर किया भाई, ठीक है। बेटा क्या हाल है आपका, आप ठीक है? बेटा आपका पापा को कहना है हेलमेट पहने, बोलता है?
फिर बोलता भाई छोटा सा बोलता है भाईजान हेलमेट पहने, यही आपको छोड़ेंगे, मेरे इख्तियार में नहीं है, इनसे पूछ लें, इनको बताएं क्योंकि बहन हमारी पीछे है, मुनासिब लगता खड़ा करना। आप वादा करें कि नेक्स्ट हेलमेट पहनेंगे, क्योंकि आपकी फैमिली साथ है, इसलिए हम फैमिली का रिगार्ड कर रहे हैं। इस दफ़ा आपको वार्निंग दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है भाई साहब, कितनी एज है आपकी? उम्र कितनी? 45 साल। 45 साल। 45? लगते तो आप 65 साल के हैं। ऐसे ही लगते हैं बस। स्मार्ट रखा हुआ अपने आप को यार, ऐसे ना करें आप। आप सुनाए, वो कुछ पूछने लगे हैं आपसे। भाई साहब ये किस लिए? पहनने के लिए। पहनने के लिए? सांस का मसला है, इसलिए मैं पहनता नहीं। मैं सांस का मसला है, ये देखें। सांस ले ले सामने से भाई साहब, शीशा तो है नहीं इसका। हेलमेट तो देखें। देखिए ये हेलमेट है सेफ, मजाक की बात अपनी जगह मीन भाई, ये हेलमेट सेफ है। भाई साहब ये तो इसलिए आपको सेफ भी नहीं करना, और इसमें आपका सांस कहाँ, आपका दम घुट रहा है। ये सेफ्टी के लिए नहीं है, चलान से बचने के लिए है। चलान से बचने के लिए भी नहीं, ये यहाँ रखने के लिए कि बस मेरे पास हेलमेट है। भाई साहब अपने आप से प्यार नहीं है आपको? ऐसा मुझे इस कौम की ये लॉजिक समझ नहीं आती। ये सिर्फ चलान से बचने के लिए आपने ये टूटा फूटा हेलमेट रखा हुआ है, ऐसे ही है ना? वो भी सर पे नहीं रखा हुआ। भाई साहब क्यों ऐसे कर रहे हैं यार? चलान तो आपका फिर भी हो जाना है। आप ये देखिए मीन भाई कितने सच्चे आदमी हैं, वो कह रहे हैं हाँ मैंने चलान से बचने के लिए, मुझे अच्छा लगा। और वो आ गए मुड़ के वापस हमारी रिक्वेस्ट पे, भाई साहब तशरीफ लाएं। मुझे जो ना वो बुजुर्ग होने की वजह से बुजुर्ग हैं हमारे, बड़े बुजुर्ग हैं। नाइस बंदे हैं, अच्छे हैं, और उधर से खुद ही मुड़ के आए। हाँ मैं आपके बच्चा हूँ, अमीन साहब भी आपके बच्चे हैं, हम छोटे बच्चे हैं आपके, लेकिन हेलमेट पहनना ये सब आपकी ना सेफ्टी है, ये समझा रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे, आपके बच्चे तो हैं माशाल्लाह हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, आपको सलामत रखे। अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है भाई साहब, आपको सर पे मुंह पे चोट लग जाए, तो आप खुद बच्चों को कहते होंगे ना कि ये तो अब मॉडल भी आने बंद हो गए हैं, तो ना इसका स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलेगा इस मॉडल का, तो अपनी केयर खुद करें, तो अपने आप पे भी और अपने बच्चों वो पे क्या भी। भाई साहब कह रहे जाओ मैंने मेरी जान छुटो। भाई साहब तुझे शुक्र पे गए हो भाई साहब, लेकिन हेलमेट बहुत जरूरी है। लाइसेंस बना हुआ आपका? लाइसेंस है, वो कहते हैं लाइसेंस। सारी ये उम्र आपने बगैर लाइसेंस ही रोज ही आप वायलेशन करते हैं। मेरे पास पर्स को आज गया खत्म, पर्स अच्छा, निकल उसमें गया। था लाइसेंस बना हुआ था वैसे? लाइसेंस बना हुआ था? किस साल का बना हुआ है? कब का बना हुआ है? ये 1995 का बना हुआ था। 95 का। और कॉपी वाला है अभी भी आपके पास कॉपी वाला है? कॉपी वाला है वो के कार्ड वाला? कार्ड वाला था। कार्ड वाला आ गया, अब तो एक नया करवा दिया होगा, इसलिए रिन्यू पूछ करवा रहा दिया हूँ कि होगा। बाज ने वैसे ही रखे होते हैं। हाँ रिन्यू करवा दिया क्योंकि होगा। वो खत्म हो चुके हैं ना, उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई। भाई साहब क्या काम करते हैं आप? मुलाजिम। मुलाजमत करते हैं? ले तब ही आराम नाल आ रहे हो कि कोई गल नहीं, अस्पताल अपना है। दसो यार। भाई साहब मेडिसिन फ्री दी मिल जानी है, इलाज भी ਤੁਹਾਡਾ जल्दी हो जाना है। भाई साहब लेकिन जिंदगी वापस नहीं आनी। डॉक्टरों ने भज के ਤੁਹਾਨੂੰ हथ पाना है तो साਡਾ अपना बंदा है। भाई साहब चलान से बचने के लिए हेलमेट नहीं रखे, हेलमेट सर पे पहने। सर पे पहनूंगा दूसरा। ये हम हिदायत नहीं कर रहे, ये हम ना बता रहे हैं, एजुकेट कर रहे आपको तो हैं। हमें नसीहत करनी चाहिए। हाँ बच्चियों हेलमेट पा के बाहर जाओ, हाँ ऐसे ही है। ये कैसा उल्टा जमाना आ गया कि बड़ों को छोटे नसीहत कर रहे हैं। ये बनता चलान है, आपको पता है चलान कितने का? सुन लें जरा, चलान सुने, बताएं जरा। विदाउट हेलमेट 2000 रुपये का फाइन है, और विदाउट लाइसेंस हेलमेट और विदाउट लाइसेंस भी 4000 रुपये। अब पॉकेट में 4000 रुपये लेके आपने घूमना है। ठीक है सर। ताकि टेंशन ना हो, और ही चलान करवाया और गए। 4000 रुपये के लेके घूमेंगे या हेलमेट सर पे रख के? हेलमेट तो आपने पहनना नहीं है, चलान करवा लेना है। अब पहनेंगे? भाई साहब पहन लें, तो मेहरबानी। दूसरे का पता क्या होता है, इधर आपका चलान हो गया ना हेलमेट का, हाँ। तो उसने जानबूझ के नहीं पहनना, चलान तो हो गया साडा। और जिस अभी साहब आए थे कहते हैं मैंने भाई चलान कराना है, देखी जाएगी। भाई साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਓ, उनको हदायत भी देनी है, तो पा के जाओ ना ਹੁਣ। ये यहाँ से डायरेक्ट सांस आएगा, देखें ये देखें जी भाई साहब ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ सारा, साह कित्थों आएगा? तो बड़े प्यारे लग रहे हैं उधर, देखें भाई साहब, देखें ये पहनने हैं आपने, यहाँ से डायरेक्ट आपको सांस आएगा, लेकिन सर बचाएं। आपकी मेहरबानी, हमारे बुजुर्ग हैं आप, हमारे लिए काबिल इज्जत है। इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ बदल लूँगा। बदलिए अभी। अमीन भाई देखें, मैं ये समझता हूँ आप लोग जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, आपके सीनियर्स दे रहे हैं, ये जो भी दे रहे हैं, आप अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। चलानों के ऊपर अक्सर आपके फटे हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, देखने में आता है कि जी मेरा चलान क्यों करना है, मेरा अब्बा फलाना, मेरा भरा फलाना, तो मेरे मामा फलाना, सबसे मेरी पहले अम्मा है। तो यही लफ्ज़ होते हैं कड़ी कि यही हमारा आती जो है ना, आपको? वो एक हम कहते होते हैं हमारे माशरे का ना एक वो तकिया कलाम बन गया। हाँ। तू मैंने जानता नहीं, मैंने जानता नहीं, मैं गैर कानूनी काम करांगा। मैं तेरी बेटी लवा देनी है। हाँ जी,
तो बल्कि पूछे कि भाई हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, आप अभी जितनी हमारी कंपेन हुई है हम लोगों ने ये कोशिश की है कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ बंदे साथ लेके आते हैं, मौके पे हमारे साथ पूरा जो ना वो पूरा आपका जोर आजमाई जी। होती है, आप लोगों की हाथापाई भी होती है, एक हमने दफ़ा ये तो देखा है। मजंग जो है ना वो क्या नाम है उसका, बेगम रोड जो हाँ है, जी हाँ जी हाँ जी। वहाँ पे जीवार के गेट के बाहर हम्म, फायर भी मार के गए थे। अल्लाह। वापस आया था अच्छा। और फायर मार के गया किसको? वार्डन को। वो ये कहाँ वार्डन ड्यूटी कर रहा है अभी? जी 2010-12 की हाँ ये बात बहुत है। पुरानी बात जी, है, जब नए नए ट्रैफिक वार्डन्स आए थे, बिल्कुल यानी बिल्कुल कि आगाज हुआ था। उसका फाइन भी किया, चलान करने के लिए उसे रोका है, लेकिन वो मसला बना। फिर अरेस्ट हुआ, फिर- पकड़ा गया, नहीं निकल गया, भाग गया। नंबर प्लेट था बाइक। अच्छा, ट्रेस ही नहीं हो सका। जी वापस आया, पहले उसके बाद मेरा ख्याल पिस्टल नहीं होगा, पिस्टल लेके आया, उसे फायर मार के फिर गया। अल्लाह रहम करे। ले जी, हमने आपके साथ कोशिश की, आपने अच्छी कोशिश की, हम आपको भी सलाम ये करते हैं। ड्यूटी जो है ना, ये हमारा अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का जरिया बनाया हुआ। बेशक ये ड्यूटी हमारा इबादत है। ये आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपका फर्ज है, आपको इसके किसी बदले को पैसे रास्ता मिलते हैं, आप बताना, काम कर रहे किसी हैं। को सेफ घर पहुँचाना, ये खिदमत खलक है। खिदमत कर, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। अमीन साहब आपका अल्लाह पाक भी दे रहा है, महकमा भी दे रहा है। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक और हमारी आपको दुआएं आपके अपने साथ। हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन देखें, यहाँ पे खड़े होकर लोगों का चालान करवाना हमारा मकसद नहीं होता। हम लोग की कैटेगरी वो नहीं है। अगर आप तमाशा प्रोग्राम में देखते हैं, हम लोग ये नहीं कहते फड़ो मेरा चालान करो। बेसिकली लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। और एक जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी बंदा आके खड़ा होता है, अमीन साहब जैसे या कोई और ट्रैफिक वार्डन जैसे उनको रोकते हैं, भाई आपकी भलाई के लिए रोक रहे हैं, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, बिला वजह कोई किसी को नहीं रोकता। आज तक यही देखने के लिए आया। उसके बाद कोई ना कोई रिश्तेदारी निकल आती, साडा फलाना ये है, साडा फलाना वो है। चले, अगर आपने ऐसा करना है, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं बांधा है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप इनसे फेवर ले सकते हैं, आप इन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो इनकी स्वाबदीद है कि आपको फेवर देते हैं। जिस तरह आज के प्रोग्राम में आपने देखा है, जिसका चालान भरना था चालान किया, बच्चियां साथ थी, हमारी बहनें साथ थी, हमारी माएँ साथ थी, जिन बाइक से उन्हें फेवर दी गई कि जी कोई बात नहीं, बच्चे साथ हैं, आइंदा आप ख्याल रखिएगा, वार्न कर दिया गया। लेकिन आज तो कैमरे के सामने थे, कल को किसी और चौक में अगर अमीन जैसा अफसर ना खड़ा हुआ, जरा कड़क अफसर खड़ा हुआ, तो भाईजान वो आपका चालान करेगा। और चालान 2000 रुपये का हो चुका है, ये बता दें। और जो महंगाई है, 2000 जब जेब से फालतू जाएंगे आपकी खुद की गलती से, तो वो आपकी गलती है, किसी महकमे की गलती नहीं है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और तमाशा टीम को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।